सासू माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है घर का, खाना भी बना दिया है और कपड़े भी मैंने धुलकर डाल दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं आराम कर लेती हूँ, थोड़ी सी थकावट हो रही है। हाँ बेटा सही है, तू आराम कर जाकर। इतने में यहाँ बैठी हुई हूँ, मटका आएगी तो उससे मैं कह दूंगी कि जो भी काम बचा है तू कर ले अब। ठीक है बेटा, जा तू आराम कर। लेकिन माँ जी, मैं कह रही थी कि मैंने अपने हिस्से का सारा काम निपटा लिया है। अब अगर कोई मेहमान भी आएगा तो मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। खाना बनाने की बारी तो अब शाम का ललका भाभी जी की है, तो वही खाना बनाएंगी। हाँ हाँ बेटा, अगर कोई मेहमान आएगा तो वही नाश्ता वास्ता करा देगी। ठीक है, अब तू आराम कर ले। भाभी और माँ, आप लोग ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, कैसे हो तुम दोनों? ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ननद जी, हम तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम, वो भी इतना बड़ा बैग लेकर, हाँ, कितने टाइम तक रुकने के लिए आई हो यहाँ पर? अरे भाभी, अभी तो मैं यहाँ पर आकर भी खड़ी नहीं हुई हूँ, इतने तुम पूछने लगी कि कितने टाइम तक रुकोगी। अरे मुझको मटका भाभी ने फोन कर बुलाया था, इसलिए मैं आ गई। और मैंने सोचा क्यों ना मैं 8-10 दिन रुक कर ही आऊंगी, काफी दिन हो गए हैं माँ के पास मैं रुकी नहीं हूँ, इसलिए इतना बड़ा बैग लेकर के आई हूँ। अरे मेरा बच्चा, अच्छा किया बेटा तू आ गई। मैं बस तुझी को याद कर रही थी मन ही मन में। तेरी तो बहुत ही लंबी उम्र है। हाँ मेरा बेटा एकदम आ गया। चल चल आजा, खाना खा ले, भूख लग गई होगी तुझको। अरे ये क्या, मैंने तो अपने हिस्से का सारा काम निपटा लिया था। अब ये दीदी आ गई, इन्हें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? मटका भाभी का अभी तक पता नहीं है, न जाने कब तक आएंगी ये। हाँ हाँ आओ आओ ननद जी आओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे बबीता बहू, अब क्या मेरी बेटी को तो बासी खाना खिलाएगी? हाँ चल जल्दी से खाना बना ले और इसको खिला दे, भूख लग रही होगी मेरी बेटी को, काफी टाइम के बाद आई है ना। अरे नहीं माँ, तखल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना घर से ही खाकर आई हूँ। मैंने सोचा न जाने कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, लेकिन मैं जल्दी ही आ गई। एक काम करो माँ, मटका भाभी को तो आवाज लगाओ, आखिर क्यों बुलाया है उन्होंने मुझको? न जाने दीदी, आखिर क्या काम था ऐसा जो आपको बुलाना पड़ा उनको। मैं अभी आवाज लगाती हूँ। मटका भाभी, ओ मटका भाभी, इधर आइए जरा, ये देखो कौन आया है। अरे बबीता क्या हुआ, क्यों हलक फाड़ फाड़ के आवाजें लगा रही है? हाँ, न जाने लोग क्या समझेंगे कि बबीता क्यों आवाजें लगा रही है। मैं बाहर रास्ते में खड़ी थी, वहां तक आवाजें पहुंच रही थी तेरी। चल बता क्या काम है? अरे मटका भाभी, आपको नजर नहीं आ रहा? ये देखो मेरे पीछे कौन खड़ा है। आपने ननद जी को फोन कर बुलाया है, आखिर क्या काम है? अरे तुम कब आई ललिता? अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे मेरा बहुत ही मन था कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर आओ रहने के लिए, इसलिए मैंने फोन कर बुलाया था। तुम कितने त्योहार हो गए, एक भी त्योहार पर नहीं आई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना फोन करके इस बार तुम्हें बुला ही लेती हूँ। लेकिन भाभी तुम्हें तो मालूम है ना मेरा घर कितना काम होता है, मैं बहुत मुश्किल से काम करके निपटा कर तब आई हूँ। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ आई, मैं उन्हें स्कूल भी जाना होता है। फिर मैंने सोचा जब मैं जा ही रही हूँ तो 8-10 दिन क्यों ना रुक कर आऊँ। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मी तुम चली जाओ। अगर ये बात थी तो मुझसे बता देती ना फोन कर। मैंने सोचा न जाने कौन सा काम होगा, बस इसलिए आ गई मैं। अरे बेटा तू तो ऐसा कर रही है, ये तेरा ही तो घर है, जितने दिन चाहे तू रुक सकती है यहाँ पर। हाँ तू तो ऐसे करने लगी जैसे ये घर तेरे लिए पराया हो गया, तू आना ही नहीं चाहती यहाँ पर। चल चल अब जल्दी से बैग उठा और अंदर आ जा। हाँ हाँ माँ, मैं इतने लंबे सफर से आई हूँ तो थोड़ी सी थकावट भी हो रही है। बबीता भाभी तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ले आना, मैं अंदर कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ बेटा चल, बबीता चाय बनाकर ले आएगी रूम में। और हाँ बबीता जरा जल्दी से चाय ले आना, मुझे ऐसा ना हो कि तुझे आवाजें लगानी पड़े। अरे बबीता अब तुझे क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों लग रही है? मुझको लगता है खा ही जाएगी मुझे। आखिर बात क्या है बताओ तो जरा। अरे तुम्हें बात बताकर फायदा क्या होगा ये तो बताओ जरा। हाँ बुलाया तुमने अपनी ननद जी को और चाय बनाकर मैं दूं, खाना भी मैं ही बनाऊं, सारा घर का काम भी मैं ही करूं। तुम आ रही हो, अब मैं सारा काम निपटाकर आराम करने के लिए जा ही रही थी कि इतने ननद जी आ गई। फिर अब मैं क्या करूं, चाय भी मुझे ही बनाकर देनी होगी। चाय बनाकर अपने आप ले जाओ, मैं जा रही हूँ आराम करने। जब तुमने बुलाया है तो काम तुम ही कर दो उसका सारा। अब वो यहाँ पर रहेगी 10 दिन और मुझे नौकरानी बना देगी, तुमसे तो कुछ कहती नहीं है। हाँ न जाने मुझे क्या समझती है इस घर की नौकरानी, मेरी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है उसकी नजर में। अच्छा बबीता एक बात बताओ, वो अगर तुम्हारी इज्जत नहीं जानती तो तुम क्या कर रही हो? हाँ तुम भी तो उसकी इज्जत नहीं कर रही, कैसा बोल रही हो? अगर उसने सुन लिया तो 1 मिनट इस घर में नहीं रुकेगी। अरे मैं तो बड़ी हूँ, चलो उसे अरे तरह से बोल सकती हूँ, लेकिन तुम तो छोटी हो ना, ये बात बताओ जरा। अरे तुम में इतनी सारी भी तमीज नहीं है, चाय मैं बना के ले जाऊंगी, तुम आराम कर लो जाकर। अरे मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैंने BA किया
किया, एमए किया। मैंने सोचा था शादी हो जाएगी, शादी के बाद कोई अच्छी सी जॉब कर लूंगी, लेकिन नहीं, मुझे तो घर में बैठा कर रखा है। क्या फायदा हुआ उन डिग्रियों का कि हम तो पढ़ी लिखी बहू लाएंगे, पढ़ी लिखी बहू लाएंगे। पढ़ी लिखी बहू कर लेते हैं लेकिन उसे काम नहीं करने देते बाहर कहीं भी। हाँ, अब क्या फायदा हुआ उन डिग्रियों का? संदूक में रख पड़े पड़े वो गल जाएंगी। क्या फायदा हुआ? मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, मुझसे ये काम वाम नहीं होता। चाय बनाकर पिला देना उनको, और बता रही हूँ मैंने अपने हिस्से का काम सारा निपटा दिया है। अब शाम को तुम्हारा हिस्सा है, खाने पर भी मुझे नहीं बुलाना, मेरे रूम में दे देना। हाँ, पढ़ लिख कर गंवार बन के रह गई हूँ मैं तो। हाँ, आखिर मेरी फूटी किस्मत थी जो मैं इस घर में आ गई। कम से कम मैं शादी ही नहीं करती तो ठीक तो रहती, अपने घर जॉब कर लेती कोई अच्छी, अपना खर्चा खुद से कर लेती। अब यहाँ पर तो और के रहम करम पर रहना पड़ता है। अरे बबीता, तू तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है लगता है। चल जा, तू आराम कर, मैं अपने आप खाना बनाकर खिला दूंगी उसको, तू चिंता मत कर। हाँ, खिलाना तो पड़ेगा ही, जब बुलाया है तो। मैं तो आफत में पड़ चुकी हूँ। अरे ये तो बहुत ही आगे की चीज है। माँ जी के सामने तो बहुत सीधी बनती है और देखो मुझे असली रूप दिखा देती है। इतना सारा भी इसको तमीज नहीं है। मैं ही चाय बनाकर ले जाती हूँ। इससे अच्छा तो है कि माँ जी को मैं कुछ ना बताऊं, वरना वो परेशान हो जाएंगी इसका असली रूप देखकर। वैसे मैं एक बात बताऊं, बेटियां घर का कितना ही भला कर लें, लेकिन भाभियां जो होती है ना, वो यही समझती हैं कि हमारा घर तोड़वाने के लिए आई है। न जाने कितना बुरा समझने लगती है अपनी ननद को। अरे लो दीदी, मैं चाय ले आई, पहले गर्मा गर्म चाय पी लो वरना ये ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, पहले चाय पी ले वरना ये ठंडी हो जाएगी, बातें शातें तो होती रहेंगी। अरे अरे मोटका भाभी, पहले ये तो बताओ, मैंने चाय का तो बबीता भाभी से कहा था, लेकिन चाय आप लेकर आई हैं, कहाँ गई महारानी? अरे नहीं नहीं छुटकी, वो बस थोड़ा आराम कर रही है, काफी थक गई थी, तो मैंने कहा मैं ही चाय बनाकर दे देती हूँ, बस और कुछ नहीं। काफी थकावट हो रही थी उसको। अच्छा बेटा, मैंने उससे कहा भी था कि आराम कर ले, लेकिन फिर अच्छा एक बात बताओ कि तुम अब शाम को खाने में क्या बनाओगी? अरे जो भी ये छुटकी कहेगी ना वही मैं खाने में बना दूंगी। अरे मटका भाभी, मैं तो वो ही खा लूंगी जो आप सब लोग खाएंगे, मेरे लिए कौन सा स्पेशल अलग से बनेगा खाना? अरे मैं अपनी ही तो घर की हूँ, जैसे तुम बनाओगी और खाओगी सब जने, ऐसे ही मैं भी खा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है परेशानी उठाने की भाभी। अरे माँ जी, मैं बबीता के लिए भी चाय बनाकर दे आती हूँ, कह रही थी थकन हो रही है, तो उसकी थकन भी थोड़ी सी उतर जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, उसको भी देखा तू, और फिर खाने शाने की तैयारी कर लेना। बेचारी इतनी अच्छाई करती है बबीता के साथ, लेकिन न जाने इसके नसीब में ही बुराई है। शायद वो गुस्सा कर ही लेटी होगी, मुझे मालूम है। हाँ, मेरे सामने तो कुछ नहीं कहती और इससे ही सारी अपने दिल की भड़ास निकाल देती है। मुझे लगता है मेरे आने से नाराज है शायद बबीता भाभी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो इस बात को लेकर कोई बहस मत करना घर में। हाँ, वरना कहेगी कि मुझे तो घर से निकलवाना ही चाहती है, नौकरानी समझ रखा है मुझे। मैं सब जानती हूँ बेटा, कैसी आदत की है वो। ठीक है माँ, तू कहती है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे बबीता, मैं तेरे पास आने ही वाली थी, मैंने सोचा बबीता को चाय दे देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। इतने तू आ गई, चल चल बैठ, मैं तुझे चाय बना कर देती हूँ। अरे मटका भाभी, नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव किया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। अरे मटका भाभी, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, अरे बबीता कह रही है कि वह अपनी गलती पे शर्मिंदा है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, और तुम्हें भी वो ये समझ रही थी कि घर तोड़वाने के लिए आई हैं, हमेशा मुझे नौकरानी समझ कर रखती हैं, घर के सारे काम मुझे से कराती हैं, बस इसीलिए वो माफी मांग रही है। ये तो अच्छी ही बात है, चलो कम से कम इसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अरे जब से मैं आई थी इसका मूड ऑफ ही लग रहा था मुझे, बस चेहरे पे नाम की खुशी थी। अरे बबीता, चल ये बहुत अच्छा है कि तूने अपनी गलती तो मानी, तो अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जी माँ जी, वो मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी कि 10 दिन के लिए आई है तो खाना वाना कौन बनाएगा, काम ही बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, मेहमान जब आता है तो अपने नसीब का लेकर आता है। मोटका भाभी, मुझे माफ कर दो, दीदी तुम भी मुझे माफ कर दो। और माँ जी, मैं तुमसे तो बहुत ही ज्यादा माफी के लायक हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाई है, कहीं ना कहीं आपकी बेटी है और मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ सोचा, बस इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ ज्यादा ही बुरा बिहेवियर कर रही हूँ अपनी फैमिली वालों के साथ, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे अपनी फैमिली वाले हैं, तुझे माफ कैसे नहीं करेंगे? चल चल, हमने तुझे माफ कर दिया, अब तू मूड ठीक कर ले और खाने में मेरे साथ तैयारी कर खाना बनाने की। हाँ हाँ, दोनों भाभियाँ और ननद मिलकर आज इतना टेस्टी खाना बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाएंगे, कभी खाया नहीं होगा किसी ने, क्यों माँ? हाँ हाँ चल, तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, हम सबने तुझे माफ कर दिया, अब जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर लो वरना शाम ही हो जाएगी।
अरे दीदी, तुम सब लोग कितने अच्छे हो ना, मुझे चुटकियों में ही माफ कर दिया। मैं इतनी गलती करती रही, इतना बुरा भला तुम सबके बारे में कहती रही, और तुमने मुझे एकदम से ही माफ कर दिया। मैं बहुत ही ज्यादा बुरी इंसान हूँ। चलो जल्दी से अब खाना बनाकर दीदी को खिला दो, वो घर जाने वाली है अपने। उन्होंने झूठी कहा था कि वो 10 दिन के लिए आई हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे जा सकती हो? अब तो तुम्हें 10 दिन ही रोकूंगी मैं, ऐसे जाने नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं बाबा, मैं 10 दिन रुकने वाली नहीं हूँ, बस मैं जाने ही वाली हूँ, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जैसा आप चाहें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।